अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट हाफ के सेकंड टाइम के पेपर को डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हम सेकंड टाइम के पेपर के एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इफ़ F1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब F1 वेक्टर की मैग्नीट्यूड F2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर हो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड के, तो हमने इनके बिटवीन एंगल बताना है। ये डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक एग्जांपल है, सारी इसकी डेरिवेशन हुई पड़ी है, तो इसका जो एंगल बनता है वो हमारे पास है 120 डिग्री। सी ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन है। MCQs number 2, what is the angle that given vector makes with y-axis A is equal to 2i plus 12 under root j यूनिट वेक्टर। हमें ये वेक्टर गिवन है, इसमें हमने एंगल बताना है जो y एक्सेस के साथ ये बना रहा है, तो उसके लिए इसका सोल्यूशन हमने यहाँ किया हुआ है MCQ नंबर 2 का। थीटा का फार्मूला एंगल के लिए tan इनवर्स y ओवर x, y की वैल्यू हमें गिवन है 12 अंडर रूट, x की वैल्यू हमें गिवन है 2 अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 अंडर रूट। tan इनवर्स 3 अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 60 डिग्री। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी, 60 डिग्री। थर्ड MCQ, इफ टू यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर एडेड, अगर हमारे पास दो यूनिट वेक्टर हों, यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 हो, इनको हम ऐड कर दें। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल पर हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, फार्मूला आपने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का लगा देना है, आर इज इक्वल टू आर एक्स स्केयर प्लस आर वाई स्केयर अप टू सो ऑन। ये आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन 2 अंडर रूट। चौथा MCQ, इफ एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देन द एंगल विद एक्स एक्सेस इज, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में अगर हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ आ जाए तो एंगल हमने फाइंड करना है, कितना बनेगा। एंगल हमारे पास आएगा इसका 60 डिग्री, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है पांचवा MCQ, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड, सी ऑप्शन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। 6 MCQ, इफ अ वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय, अगर हमारा वेक्टर तीसरे क्वाड्रेंट में हो तो उसके लिए डायरेक्शन सी ऑप्शन 180 डिग्री प्लस 5। सातवां MCQ, द सम ऑफ टू वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 3 and 4 इज 5, दो वेक्टर्स हैं उनका सम करेंगे मैग्नीट्यूड का तो आंसर आता है हमारे पास 5। देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज, स्केलर प्रोडक्ट हमने इसका फाइंड करना है सातवें में। सातवें का सोल्यूशन हमारे पास है ए की मैग्नीट्यूड सम करने के लिए प्लस बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी। ये जो हमारा रिजल्टेंट है, ए की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 3, बी की मैग्नीट्यूड गिवन है 4, सी की मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है 5। फार्मूला लगाएंगे हम मैग्नीट्यूड का, सी इज इक्वल टू मतलब रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा। स्केयर रूट कैंसिल करने के लिए दोनों साइड से स्केयर ले लें, सी स्केयर, इसका स्केयर के साथ स्केयर रूट कैंसिल, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा। सी की वैल्यू है 5, 5 का स्केयर लेंगे तो 25, ए की वैल्यू 3, 3 का स्केयर लेंगे तो 9, बी की वैल्यू 4, 4 का स्केयर लेंगे तो 16, 2 कांस्टेंट, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 cos थीटा। 9 और 16 को ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, और ये 25 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में, बाकी बच जाएगा 0। 24 ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0 और 24, 0 जिस पर डिवाइड हो आंसर 0 आ जाता है। थीटा हमने फाइंड करना है cos इनवर्स 0 और cos इनवर्स 0 बराबर होता है 90 डिग्री के, तो हमारे पास फिर डॉट प्रोडक्ट में ये आ गया 90 डिग्री। अब आपको पता है डॉट में जब 90 डिग्री हो परपेंडिकुलर हो तो आंसर हमारे पास क्या आता है 0। यही फार्मूला पुट किया हमने, ए डॉट बी इज इक्वल टू ab cos थीटा। थीटा कितना निकाला 90 डिग्री, तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया 0 के। इसका हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन 0। 8वां MCQ, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर इट्स डायरेक्शन इज, ये रिवर्स हो जाती है और कितना चेंज हो जाएगी, डी ऑप्शन इसका चेंज बाय 180 डिग्री। 9वां MCQ, इफ a is equal to -4i, b is equal to 6j, then a dot b
ये दो वेक्टर हैं ए और बी। आपको पता है डॉट में सेम जो हूँ आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 होते हैं। बाकी जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका आंसर हमारे पास 0 आता है। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, एक आई है दूसरा जे है, तो आंसर आएगा हमारे पास इसका 0, सी ऑप्शन। 10वां, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। पैरेलल होंगे, cos 0 1 आ जाएगा, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो हम ए स्क्वायर आ जाता था, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, ए ऑप्शन। 11वां एमसीक्यू, आई डॉट ब्रैकेट जे डॉट के ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। 11वें को सॉल्व किया हमने, आई डॉट ये ब्रैकेट स्टार्ट, जे डॉट के क्लोज ब्रैकेट इज, हमने बताना ये किसके बराबर है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, जे डॉट के 0 परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि हमारे पास cos 90 0 होता है, फिर इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। 12वां, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए विल बी गिवन बाय, डी ऑप्शन, बी इसका बी, डी ऑप्शन, ए और सी दोनों ठीक हैं। 13वां एमसीक्यू, पिक आउट द स्केलर क्वांटिटी, इसमें से स्केलर हमने बतानी है, तो इसका डी ऑप्शन है क्योंकि इम्पल्स भी वेक्टर है, टार्क भी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है, डी ऑप्शन इसका सही है। 14वां एमसीक्यू, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन इज डिनोटेड बाय, ए ऑप्शन 1 एंगल, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, सी ऑप्शन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। 16वां एमसीक्यू, द सम ऑफ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज, वेक्टर हो और उसका नेगेटिव वेक्टर हो, सम करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास नल वेक्टर, बी ऑप्शन। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई, यूनिट वेक्टर किसके लिए हम यूज करते हैं, ए ऑप्शन, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। शॉर्ट क्वेश्चन जो थे हमारे, शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का तरीका ये है मेथड, सबसे पहले आपने उसको अगर डेफिनेशन है तो डिफाइन कर देना है, फिर अगर नहीं भी पूछा हुआ फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन है, स्केलर है या वेक्टर है, वो आपने साथ बता देनी है एक्स्ट्रा में, और फिर जब कोई डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस के आपने दरमियान में लाइन डाल देनी है, कम से कम 2 पॉइंट आपने उसके लिखने हैं हर एक के डिफरेंस के। जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना था, ए वेक्टर हमें गिवन है 4i + 3j। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर हमें गिवन है 4i + 3j, लेकिन यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर के लिए वही फार्मूला, यूनिट वेक्टर का 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, तो इसी फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर दें, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर 4i + 3j, यहाँ आ गया, और हमारे पास मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 5 के, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 4i + 3j। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है, स्केलर प्रोडक्ट आपको गिवन है, स्केलर प्रोडक्ट की आपने डेफिनेशन लिखनी है, इसका फार्मूला भी, फिजिकल सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन इसकी करनी है, डायग्राम बनानी है, इसकी आपने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी बतानी है, 4 कोई सी खसूसियात बहुत सारी हैं, पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर, या सबको जो आपको बेस्ट आती हूँ इनको आपने अटेम्प्ट कर लेना है। न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को भी आपने सॉल्व कर लेना है। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट फिर